मैं डॉक्टर तनवीर अहमद, सीनियर कंसल्टेंट हेड फिजियोथेरेपिस्ट सिवान सिटी हॉस्पिटल। आज हम लोग बात करेंगे घुटने का दर्द। घुटने के दर्द के कौन कौन से वजह होते हैं। घुटने के दर्द के जनरली बहुत सारे वजह हैं। एक किसी तरीके से इंजरी हो जाना, जैसे स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं उसमें कोई लिगामेंट टूट जाना, जैसे एसीएल टूट जाना, पीसीएल टूट जाना, लेटरल लिगामेंट टूट जाना, मेनिस्कस टूट जाना, कुछ भी। अब इसमें ग्रेड होता है, ग्रेड डिपेंड करता है कि कितना किस लेवल तक आपकी इंजरी है। उस पे फिर उस हिसाब से हम आते हैं कि पहले सर्जरी पे जाना है या फिर फिजियोथेरेपी से हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है केस के ऊपर। अब अगर आप सर्जरी पे जाते हैं तो सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं लेते हैं तो आपका पैर लिगामेंट इंजरी के बाद या सर्जरी के बाद पैर वीक पड़ जाता है, उसकी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। उसका रीजन है कि स्टेबल रखना पड़ता है पैर को, और स्टेबल सर्जरी के बाद। और जब स्टेबल रखेंगे तो पैर में वीकनेस आएगी, घुटना स्टिफ हो जाएगा, फिर फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। फिर हम लोग उसको मैनुअली एक्सरसाइज करवा के कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवा के फिजियोथेरेपी से हम लोग उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। अब दूसरी वजह जैसे एक तो एज रिलेटेड इश्यूज है। एज से जो आपका होना है वो तो होना ही है। उसके बाद आजकल कम उम्र में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का वजह एक तो हैवी वेट, दूसरा हमारा वर्क मीन्स स्टैंडिंग अगर ज्यादा हो तो घुटने पे वजन आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। अब इसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस डिपेंड करता है कि किस लेवल तक है। अगर घुटना बहुत ज्यादा खराब हो गया है तो फिर आपको सर्जरी पे जाना पड़ेगा, उसकी रिप्लेसमेंट होगी। जब नी रिप्लेसमेंट होती है फिर नी रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत है। तो अगर वो आपका घुटना सर्जरी के लायक नहीं है तब भी फिजियोथेरेपी पे कुछ चलने लायक हो जाएगा, सारी चीजें नॉर्मल लेवल तक एकदम से खत्म तो नहीं होंगी बट चलने लायक हो जाती है। अब रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि फिजियोथेरेपी आज के टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है हमारे हेल्थ के लिए। मैं ये वीडियो आजकल इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि फिजियोथेरेपी क्या चीज है।